नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। सपा प्रमुख ने सरकार पर साधा है निशाना, कहा अभी सीबीआई और ईडी भी आएगी। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर आज हुई छापेमारी पर रायबरेली में कहा है कि चुनाव से पहले यह सब जानबूझ करके किया गया है। ये सब पहले भी हो सकता था, लेकिन चुनाव से पहले यह कार्रवाई बताती है कि बीजेपी सरकार भेदभाव से काम करती है। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, दिल्ली से बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आएंगे। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स के लोग भी अब यहां पर चुनाव लड़ने आ गए हैं। अभी तो ईडी और सीबीआई भी आएगी, और इसके साथ ही ये छापे ऐसे समय मारे गए हैं जब उत्तर प्रदेश चुनाव का सामना करने जा रहा है। यूपी में भाजपा की असल प्रतिद्वंदी पार्टी सपा ही है, और वहीं आयकर विभाग सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। आयकर विभाग के अफसरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे नीति निर्धारकों से पूछे बिना ही किसी नेता के घर छापा मार दें। आयकर विभाग के इन छापों का असर सपा के कोर वोटरों पर पड़ना तय है, और उससे पार्टी को यहां पर सहानुभूति भी मिलेगी और बीजेपी बैकफुट पर आएगी। सपा इसे केंद्र की दमनकारी नीति के रूप में प्रचार करने से नहीं चूकेगी। ये छापे बता रहे हैं कि सरकार सपा को लेकर के काफी चिंतित नजर आ रही है। जिस तरह अखिलेश यादव की सभाओं में यहां पर जबरदस्त भीड़ जुट रही है, उससे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की एंट्री होती हुई नजर आ रही है, और भाजपा की तरफ से लगातार इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी अपडेट बताते चले दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लगा है बड़ा झटका। असम के डिब्रूगढ़ में होने वाले सरकारी कार्यक्रम से कटा है टेनी का पत्ता, हो रही है एक्शन की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, लखीमपुर कांड को लेकर के मोदी सरकार लगातार बैकफुट पर है। लखीमपुर हिंसा को लेकर के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर यहां पर विपक्ष अड़ा है, जिसको लेकर के संसद से सड़क तक हंगामा लगातार जारी है। और वहीं अजय मिश्रा टेनी करीब 40 घंटों से कहीं भी नहीं दिखे हैं, और वहीं आज असम के डिब्रूगढ़ में होने वाले सरकारी कार्यक्रम से भी टेनी का पत्ता कट गया है। खबर के अनुसार आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 2 दिन पहले ही वो गृह मंत्रालय में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से वो कहीं पर भी नजर नहीं आए हैं। ये यहां पर दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उन पर एक्शन की तैयारी हो रही है। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, मुख्य चुनाव आयुक्त को पीएमओ की कॉल पर बोले हैं 3 पूर्व चुनाव आयुक्त, ये कदम पूरी तरह से गलत है, इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर असर पड़ेगा। आप लोगों को बताते चले, पीएमओ की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाए जाने के कदम पर पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इसे गलत करार देते हुए कहा है कि इस तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर असर पड़ेगा, और वो भी तब जब यहां पर आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस पूरे मामले पर पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा है कि चाहे किसी भी तरह का स्पष्टीकरण दिया जाए, लेकिन यह अस्वीकार है। उन्होंने उदाहरण देकर के पूछा है कि क्या न्यायिक सुधारों पर चर्चा के नाम पर सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के साथ चर्चा के लिए बुला सकती है। उन्होंने पूछा है कि क्या चुनाव पर चर्चा के लिए आयोग को ही बुलाया जा सकता है। और वहीं पूर्व चुनाव आयुक्तों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी भी खुद यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त को मीटिंग के लिए नहीं बुला सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो चुके हैं, और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी मोर्चा खोल दिया है इस पूरे मामले को लेकर के। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का सियासी अवतार चंडीगढ़ में लॉन्च की है संयुक्त संघर्ष पार्टी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आंदोलन की अगुवाई करने वाले, सड़क पर 1 साल तक डटे रहने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब राजनीति में उतर आए हैं। पंजाब चुनाव में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने आज चंडीगढ़ में अपनी संयुक्त संघर्ष पार्टी का ऐलान किया है और वहीं चढ़ूनी ने इसे मिशन पंजाब का नाम दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा चढ़ूनी के चुनाव वाले फैसले से सहमत नहीं है। इसी को लेकर के गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच खींचतान भी चली थी, लेकिन चढ़ूनी अपनी बात पर अड़े रहे। हालांकि चढ़ूनी ने साफ कर दिया है कि वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे बल्कि किसानों को मैदान में उतारेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, संसद को लेकर के भी गंभीर नहीं है मोदी सरकार के मंत्री। राज्यसभा के सभापति ने अनुपस्थित मंत्रियों को लगाई है जबरदस्त फटकार। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के मंत्री संसद को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसा ही नजारा राज्यसभा में उस समय देखने को मिला जब सभापति वेंकैया नायडू ने सदन से अनुपस्थित मंत्रियों को फटकार लगाई, जिन्हें सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखने थे। नायडू ने सदन को सामान्य रूप से चलाने के लिए आम सहमति पर पहुंचने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों सदस्यों को समय दिया है। बाद में उन्होंने सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति ने जबरदस्त फटकार लगा दी है मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को और एक आखिरी चेतावनी भी दे दी है और कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव बोले मंत्री टेनी को निलंबित करे सरकार, सीएम योगी बताएं बुलडोजर कब लेकर के जाएंगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी कांड से चर्चा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक विपक्ष बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने में जुटा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। सपा के प्रमुख ने एक बार फिर से मंत्री अजय कुमार मिश्रा को निलंबित किए जाने की मांग की है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि वह अपने पसंदीदा बुलडोजर को लखीमपुर खीरी कब लेकर के जाएंगे और मंत्री के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। ये यहां पर घेरा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, हरियाणा विधानसभा के शीत सत्र के पहले ही दिन सड़क से संसद तक गूंजा है नौकरी घोटाला। आगाज के साथ ही हमलावर हुआ है विपक्ष। आप लोगों को बताते चले, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सड़क से लेकर के सदन तक नौकरी घोटाले की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने पहले ही दिन सरकार को मुश्किल सवालों के घेरे में ले लिया, जिसका माकूल जवाब उसके पास नहीं था। नौकरी घोटाले के साथ किसान आंदोलन सरकार की कमजोर नस है और विपक्ष ने सरकार पर इन्हीं मुद्दों पर हमले बोले। कई बार विधानसभा में टकराव के हालात बने। स्पीकर के साथ विपक्ष के विधायकों की जमकर के बहस भी हुई। ये यहां पर हंगामा देखने को मिला है हरियाणा विधानसभा के अंदर और वहीं सड़कों पर भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDBTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।